तो उसी समय कलियुग का उनका पास भाव है, भक्ति है, आंखों में आंसू आता है, नचते हैं, यज्ञ अनुष्ठान होता है, कथा होता है, सारा भारत में मंदिर मठ का परिवर्तन होता है, लोग शाकाहारी बनते हैं। तो ये एक शुभ सत्ययुग का आगमन का समय। श्रीमद् भागवत महापुराण 12 स्कंद 2 अध्याय। यथा चंद्र तथा सूर्य तथा दिश्य बृहस्पति एक रासो महेश्वरी तदा कृत जुगम। रविचंद्र बृहस्पति एक राशि पर गमन करने से सत्य युग आएगा। भगवान वेद व्यास ने 12 स्कंद 2 अध्याय में रचना की। अगर रचना किए उसका विचार भी हम करेंगे कल, आज समय नहीं, 4:10 हो गए। तो नारद महामुनि भक्ति माता को बोले, ठीक है, मैं आपके 2 पुत्र को जीवित करूंगा, क्योंकि धरती पर ज्ञान वैराग्य आने के बाद मनुष्य लोगों को भक्ति आता है, और भक्ति का बाद फिर वैराग्यता आता है, वैराग्यता आता है तो मानव धर्म की ओर चलता है। जिसका पास वैराग्यता नहीं वो ये यहाँ कथा को नहीं आए, जिसका पास वैराग्यता है यानी ये संसार और धर्म, जिसको ये मालूम नहीं है वो कथा को कभी नहीं आएगा। जिसको कुछ ज्ञान है वो बोले चलो जाए देखें, कुछ भी तो होगा। तो इसीलिए नारद महामुनि बोले, मां मैं भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुनर्जीवित करूंगा। तब नारद महामुनि ने ज्ञान वैराग्य के कर्ण पर वेद मंत्र, नारायण मंत्र, सभी मंत्र बोले। ज्ञान वैराग्य उठ के बैठे, कुछ क्षण के बाद फिर लेट गए। बार बार करने के बाद भी नारद महामुनि का प्रचेष्टा व्यर्थ हो गया। बोले, मैं इतने बड़े भगवान का भक्त हूं और मैं चाहता हूं कोई मृत लोगों को भी जीवन दे सकता हूं। मेरा पास इतनी तप शक्ति है, पर ज्ञान वैराग्य को मैं पुनर्जीवित नहीं करता। तो उसी समय शून्यवाणी हुआ, नारद महामुनि आपका प्रचेष्टा व्यर्थ नहीं जाएगा, आप प्रचेष्टा, आप कोशिश करें। तब नारद महामुनि ने भक्ति माता को बोले, मां मैं ज्ञान वैराग्य को फिर पुनर्जीवित करूंगा, मेरे को समय दो। सारा भारत पर्यटन कर, सारा भारत पर्यटन करके सभी को पूछे उसका निदान क्या, कोई उत्तर नहीं दे पाया। फिर नारद महामुनि बद्रीधाम की ओर गए और बद्रीधाम में जाके सनद सनातन सनंदन सनत कुमार, जो भगवान के पहला अवतार कुमार सर्ग में जो आदि अवतार के थे, उनको बोले धरती पर धर्म नहीं है, सनातन नहीं है, जो ब्राह्मण लोग धर्म कार्य करने के लिए लायक है वो धर्म कार्य नहीं करते, वो कामी हो गए और अपना पत्नी के साथ समय गुजार रहे हैं, धर्म प्रचार बंद कर दिया। हम भी ब्राह्मण है, हमारा कार्य धर्म प्रचार करना, हम करते। इसलिए पहले से स्वामी फामी कुछ नहीं जोड़े। जो लोग स्वामी जुड़े हैं उनका बाबा माँ ने बचपन से ऐसा नाम नहीं दिया था, और जन्म होने के बाद कुछ नाम था, फिर अपना नाम बदला के स्वामी जोड़ दिया, अपना नाम से नाम जोड़ते। हमारा पिता माता ने नाम रखे थे काशीनाथ मिश्र, मैं ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, इस कारण पंडित काशीनाथ मिश्र कहते, क्योंकि हमारा परंपरा ही है। और ब्राह्मणों का कार्य है जागरण जजन अध्ययन कथा प्रवचन दान करना, दान लेना, यज्ञ अनुष्ठान करना और यज्ञ करवाना, जो मनुस्मृति में रचना, जिस कार्य को हम करने के लिए, हम कोई गुरु परंपरा में नहीं है, हम कोई साधु संत नहीं है, हम ब्राह्मण। जन्मना जायते शूद्र संस्कारे द्विजमुच्यते वेदाध्ययन भवेत् विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ये भगवान को पहचान पाए वो ब्राह्मण। आप में जो लोग भी भगवान को पहचानते वो भी ब्राह्मण है। शास्त्र नहीं कहता, जो भगवान को पहचाना नहीं वो कभी ब्राह्मण नहीं,
भला वो ढोंगी बने, भला वेशभूषा से बने, पर उसको तो हम ब्राह्मण नहीं कहें। तो इसलिए भगवान को पहचान, अंदर में जो भगवान है उसको खुद पहचानो, परखो, तब तुम्हारा जीवन का कोई आनंदमय समय आएगा, कोई आनंदमय परिवर्तन हो। तब नारद महामुनि ने कुमारों को तो केस, तब कुमारों ने बोले एक ही तत्व जिसके माध्यम से फिर मनुष्य और पंचभूत सनातन का जो शुल्क का प्रचार से, उसका प्रभाव से, आवाज से धरती पर सनातन पुनर्जागरण होगा। तो नारद महामुनि बोले क्या? तब कुमारों ने बोले 7 दिन का भागवत कथा, 7 दिन का भागवत कथा मध्य पर शुरू करो। इसका अर्थ 3800 साल पहले राजा परीक्षित के बाद भागवत कथा धरती पर नहीं हुआ था। और कहां होगा? नारद महामुनि बोले कहां भागवत कथा होगा? तब वो बोले हरिद्वार की आनंद घाट पर भागवत कथा का शुभारंभ करो, और भागवत कथा शुरू होने के साथ साथ धरती पर फिर भक्ति ज्ञान वैराग्य मनुष्य में फैलेगा और धरती पर सनातन धर्म का विकास आएगा। तो इसलिए ऐसे भागवत महापुराण का उत्पत्ति सनकादि कुमारों के माध्यम से नारद महामुनि के कृपा से धरती पर 7 दिन का भागवत कथा प्रचलन तत्व आए, और उसी कथा में सनकादि कुमारों ने खुद व्यास बने। भागवत कथा हुआ, देवता लोग आए, मनुष्य लोग आए, यज्ञ गंधर्व लोग आए, सभी तीर्थों आए, सभी नदी नदी समुद्र सभी आके अपना स्थान पर बैठे, भागवत कथा शुरू हुआ। जब भागवत कथा शुरू हो गया, उसी समय भक्ति देवी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे भजते भजते उसी स्थान में आके पहुंच गए, ज्ञान वैराग्य भी आ गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हरे मुरारे विराट नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव तो भक्ति ज्ञान वैराग्य भागवत कथा धरती पर शुरू होते होते उनका शक्ति बल सब मिल गया, और उसी दिन से नारद महामुनि के प्रचेष्टा से सत्ययुग को आगमन के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण 7 दिन का श्रवण कथा हो रहा है। पर अब तो कलियुग नहीं है, अब सत्ययुग की ओर जाएंगे तो भागवत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कलियुग में श्रवण था, सत्ययुग में पठन है। तो इसलिए आप लोग त्रिकाल संध्या, भागवत जी पठन और माधव नाम भजन, माधव नाम को आपको भजन करना जरूरी है। माधव नाम से रोग बीमारी आपद सारे दुष्ट शक्ति का विनाश होता है, और माधव नाम का इस समय प्रचार हो रहा है।
सारा ब्रह्मांड एक दिन माधव नाम सभी भजेंगे। एक दिन सारा विश्व सनातनी बनेगा। वो समय ज्यादा देर नहीं, 10-12 साल विश्व सनातन बनेगा। भारत का नहीं, विश्व बनेगा। बोलिए प्रेम से आनंद एक बार हरि हरि। और सभी के मुख में माधव नाम भजन होगा। माधव 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 जय जय माधव Hare